मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो गिर के उठने की ताकत रखते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस इसको स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी चैप्टर का हमने लेक्चर 4 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लेक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ऐसी कोई चीजें जहां पे लॉ काम नहीं करती। हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। उसमें क्या बोला है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने? जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिमांड घटेगा, या फिर वाइस वर्सा। इसमें हमने देखा अजम्पशन क्या है, मतलब कुछ कंडीशंस जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, अभी ये जो है ना एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, ये इसका पहला पॉइंट है गिफन पैराडॉक्स। ये गिफन पैराडॉक्स क्या है? सर रोबर्ट गिफन, गिफन एक प्रोफेसर का नाम है, सर रोबर्ट गिफन, उन्हीं से ये पॉइंट बना है गिफन पैराडॉक्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? कौन से कमोडिटी है जहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता? इनका कहना है कि इंफेरियर गुड्स या फिर लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, लो क्वालिटी की जो गुड्स होती है ना उसी को इंफेरियर गुड्स कहते हैं। इंफेरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब प्राइस कम होता है ना तो डिमांड ज्यादा नहीं होती है। ऐसे कैसे? अभी देखो, जो बासमती चावल मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं पाते, वो क्या करते हैं, वो खुला चावल आता है ना, नॉर्मल चावल, वो खरीदते हैं। तो अगर उसका प्राइस कम होता है ना तो उनका क्या होता है, प्राइस कम हुआ, जो 40 रुपए किलो दे रहा था वो अभी 30 रुपए किलो दे रहा है। तो क्या हम ज्यादा डिमांड करेंगे? इन केस अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता तो हम क्या करते, उसको ना ज्यादा डिमांड करते अगर नॉर्मल गुड्स होता तो। लेकिन ये इंफेरियर गुड्स है तो हम क्या करते हैं, जब 30 रुपए कम हुआ मतलब 10 रुपए कम हुआ तो हम क्या करते हैं, डिमांड को भी ना कम कर देते। इसलिए नहीं क्योंकि वो खराब है, इसलिए हम कम करते जो जिससे हम पैसे बचा सके, जिसके हमारा इनकम ज्यादा हो जाती है, परचेसिंग पावर उस टाइम पे ज्यादा हो जाती है। तो हम उस पावर से, उस मनी से हम क्या करते हैं, सुपीरियर गुड्स को परचेज करते हैं। जैसे कि बासमती चावल हम परचेज करते हैं उस गुड्स से। इसके वजह से हमारा जो इंफेरियर गुड्स का डिमांड है ना वो ना कम होता है। प्राइस कम होता है तो डिमांड भी इंफेरियर गुड्स का कम होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में, सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में, किसके साथ, ब्रेड के साथ रिलेशन बनाया था, मीट का। जब ब्रेड का अगर प्राइस कम हो रहा है तो ब्रेड का जैसे जैसे प्राइस कम होगी ना तो उसका डिमांड भी कम कर दिया जाता है, कंज्यूमर लोग उसको ज्यादा नहीं खरीदते थे, और वो जो पैसा बचती थी ना उसको हम यूज करते थे, हम लोग सुपीरियर गुड्स में जैसे कि मीट को परचेस करने में यूज करते थे। तो वो कहते हैं कि गिफन पैराडॉक्स में ना ये लॉ अप्लाई नहीं होता, इंफेरियर गुड्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे प्राइस कम हुई तो डिमांड भी कम हो जाती है, तो यहाँ पे लॉ नहीं अप्लाई होती। लॉ क्या कहती है, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा होना चाहिए, बट इंफेरियर गुड्स में हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो पैसे को, डिमांड को भी कम करते हैं, और वो पैसे जो बचे रहते हैं उससे हम सुपीरियर गुड्स खरीदते हैं। ये हो गया गिफन पैराडॉक्स। अभी है प्रेस्टीज गुड्स। ये प्रेस्टीज गुड्स क्या है? प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है एक्सपेंसिव। प्रेस्टीज का मतलब होता है एक्सपेंसिव गुड्स, जो महंगी हो। ऐसे कोई गुड्स, ऐसी कोई कमोडिटी जो स्टेटस सिंबल होता हो, जैसे कि जो स्टेटस को ना दिखाता हो, स्टेटस बताता हो उस गुड्स से। अभी देखो, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड। डायमंड का अगर प्राइस ज्यादा होती है ना तो हम क्या करते हैं, हम ना और डायमंड खरीदते हैं,
ना कि हम डिमांड को कम करते। कुछ रिच पर्सन होते हैं जो डिमांड को ना बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि वो डायमंड जो है ना एक ना स्टेटस सिंबल है। वो बताती है कि आप ना कितना अमीर हो, आप कितने रिच पर्सन हो। तो इस टाइप का गुड्स हम खरीदते हैं और अपने स्टेटस को ना शो ऑफ करते हैं लोगों के सामने। लोगों के सामने दिखाते हैं जो देखो मैं कितनी अमीर हूँ। ये ऐसी गुड्स जो रहती है ना जो स्टेटस का सिंबल होता है, स्टेटस शो ऑफ करने वाली गुड्स, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसिव जितना भी गुड्स हो हम उसको उतना ही खरीदते हैं। जैसे कि फिलहाल तो आई थिंक मोबाइल में देखा जाए तो आईफोन है, जो उसका अगर प्राइस ज्यादा होती है ना फिर भी लोग उसका डिमांड ना ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना स्टेटस सिंबल है एक तरह से, जो हाँ ये ना इसके पास में इतना महंगा फोन है यार, मतलब कितना अमीर होगा, ऐसा जो शो ऑफ करता है। तो ये प्रेस्टीज गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम होना चाहिए। लेकिन प्रेस्टीज गुड्स में जो एक्सपेंसिव गुड्स होती है, जैसे कि डायमंड के केस में देख लो, डायमंड की प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होती है। इसका ना डायरेक्ट रिलेशन बताता है, लेकिन हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती प्रेस्टीज गुड्स के केस में। फिर है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। मतलब किसी भी चीज का एक्सपेक्ट पहले से ही कर लेना जो ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। तो स्पेक्यूलेशन क्या कहता है? स्पेक्यूलेशन ये कहता है कि अगर कंज्यूमर ये अनुमान लगा रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है जो फ्यूचर में प्राइस बहुत ज्यादा होने वाली है, इससे भी ज्यादा, तो अब भी अगर प्राइस ज्यादा ही क्यों नहीं है, डिमांड ज्यादा ही होगी। देखो फेस्टिवल्स वगैरह में क्या होती है, जैसे कि दिवाली ले लो, दुर्गा पूजा, गणपति, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ना ऐसे बहुत सारे कमोडिटी रहती है जिसकी प्राइस ना ज्यादा होने वाली रहती है। ऐसा अनुमान लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अभी अगर 100 रुपए लीटर ऑयल दे रहा है, ये महंगा है, 100 लीटर, 100 रुपए लीटर दे रहा है, महंगा गुड्स है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जो यार दिवाली आ रही है ना तो हो सकता है कि 150 200 रुपए लीटर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में वो कमोडिटी चाहे कितना भी महंगा हो फिर भी हम क्या करते हैं, उसका डिमांड ना ज्यादा कर देते हैं, इस एक्सपेक्टेशन से जो फर्दर फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर टाइम में उसका प्राइस और ज्यादा हो जाएगी, तो अभी हम ज्यादा परचेज कर लेते हैं। उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं, मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना जो फ्यूचर में प्राइस ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो उसके हिसाब से डिमांड में चेंजेस नहीं आना और ज्यादा हो जाना डिमांड। तो ये हो जाता है स्पेक्यूलेशन। यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। प्राइस इल्यूशन। ये प्राइस और इल्यूशन क्या है, मतलब ऐसी प्राइस का भ्रम होना। लोगों को ना देखो भ्रम होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो अगर कमोडिटी महंगा है ना तो वो कमोडिटी अच्छी क्वालिटी की होगी, बल्कि ऐसा नहीं भी होता है कभी कभी। जैसे कि देखो वही दिया जो रोड पे आंटी लोग बेचती है, रोड साइड शॉप कीपर वगैरह जो बेचते हैं, वही दिया वो कम दाम में हमको देते हैं, तो हमको क्या लगता है, अरे कैसा है, वही दिया मॉल में जाकर लो, मॉल में कितना महंगा रहती है, फिर भी हम क्या करते, ट्रस्ट करते ये महंगा है ना तो अच्छा होगा, हम परचेस करते। ऐसे कमोडिटी पे भी ना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन प्राइस इल्यूशन के वजह से जो कंज्यूमर लोग ये भ्रम में रहते हैं कि ये मार्कर अगर 50 रुपए की है तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन यही मार्कर तुम्हें 100 रुपए में कोई दे रहा है तो तुम्हें लगेगा जो हाँ ये महंगा दे रहा है यार, क्वालिटी तो अच्छा होगा ही। इसके वजह से जो अफेक्ट पड़ता है ना डिमांड पे, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। प्राइस इल्यूशन में ये होता है, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा हो जाते हैं उस कमोडिटी की। जैसे कि ब्रांडेड कमोडिटी देता है, ब्रांडेड गुड्स, ऐसे ब्रांडेड गुड्स जैसे कि एग्जांपल ले लो नाइकी का शू जो होता है, ऐसा लोगों को ना वो इतना ब्रांडेड है, एग्जांपल दे रहे हो कोई हाइपर मत हो ना, ऐसा एग्जाम ऐसा ब्रांडेड कमोडिटी है जो लोग ना
वो कितना भी महंगा हो जाए, लोगों को लगेगा कि यार उसकी इमेज ही ऐसी है जो लगेगा यार इतना महंगा है ना, तो कमोडिटी तो अच्छी होगी। बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कोई ब्रांडेड गुड्स ऐसे होते हैं जो जिसका क्वालिटी एज अ नॉर्मल गुड्स कम होता है अच्छा, फिर भी वो ब्रांडेड है बिकॉज इसलिए हम परचेस करते हैं। कोई भी ब्रांडेड चीज को परचेस करने के लिए उसका प्राइस जितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम डिमांड को राइज ही करते हैं। इस केस में ना अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड, ये एक एक्सेप्शन है। फिर है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कंज्यूमर्स जिनको ना प्राइस को ना इग्नोर करते हैं। जो वो क्यों इग्नोर करते हैं? बिकॉज उनको ना ये चीज पता ही नहीं रहता यही कमोडिटी का प्राइस दूसरे जगह पे कैसा है। अभी देखो एग्जांपल ले लो, मुझे ना पता ही नहीं है मार्केट में टमाटर का भाव कितना है। मैं गई मार्केट में, मुझे शॉपकीपर ने क्या बोले, जो टमाटर बेचने वाले वो क्या बोले कि बेटा 80 रुपए किलो है, फिलहाल की बात कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 80 रुपए किलो है और मुझे पता ही नहीं है जो वही टमाटर अपने भाजी मार्केट में 80 रुपए नहीं बल्कि 40 रुपए किलो दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को घर के बाजू में जो शॉप है वो बोल रहा है जो 80 रुपए किलो है, और मैंने डिमांड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होना चाहिए, अगर कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो तो हमें डिमांड कम करनी है। बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं है एक्चुअल प्राइस इसका क्या है, जिसके वजह से हम महंगे प्राइस, जो महंगा गुड्स रहते ना उसको भी हम डिमांड कर देते, उसको इग्नोरेंस देते। जब आपको मार्केट की वैल्यू नहीं पता हो, मार्केट में कौन सी कमोडिटी का कैसा प्राइस है दूसरे जगह पे, तीसरे जगह पे, और आप इग्नोरेंस हो प्राइस के मामले में, मार्केट प्राइस के मामले में, और आप इंक्रीजेस प्राइस पे वो डिमांड ज्यादा कर रहे हो, उसको कहते हैं इग्नोरेंस। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती। एक है हैबिचुअल गुड्स। ये हैबिचुअल गुड्स क्या है? ऐसी कोई कमोडिटी जिसको कंजप्शन करने की आदत सी हो, कोई आदत वाली चीजें जो एडिक्टेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, चाय कॉफी। बहुत लोगों को ना सुबह सुबह चाय पीने की आदत होती है, तो उसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो ना, लोग उसका डिमांड कम नहीं करते। लोग क्या करते हैं, उसका डिमांड जैसा का है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। मतलब डिमांड हो सकता है ज्यादा हो जाए बट कम नहीं होता, प्राइस ज्यादा होने की वजह से भी। टी, अगर चाय पीने की मुझे किसी आदत सी है तो उसका प्राइस मेरे डिमांड पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं उसका डिमांड करूंगी ही करूंगी। चाय की प्राइस 30 से अगर 50 हो जाए, 100 भी हो जाए ना, मेरी आदत ऐसी है कि मैं वो चाय खरीदूंगी ही खरीदूंगी। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस ज्यादा हो रही है तो आपका डिमांड कम होना चाहिए। इस केस में क्या मैं डिमांड कम कर रही हूँ, मेरी हैबिट है टी को कंज्यूम करने का, तो मैं क्या डिमांड को कम कर रही हूँ? नहीं, प्राइस से मेरे डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। अगर आपको आइसक्रीम खाने की आदत हो तो आइसक्रीम की प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप आइसक्रीम कंज्यूम करोगे ही करोगे। तो ये हो गया हैबिचुअल गुड्स। तो ये 6 पॉइंट है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ का। ये जितने भी पॉइंट मैंने अभी पढ़ाया ना, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती है। अभी मैं ना आप लोगों को बताने वाली हूँ जो इसका डायग्राम कैसे बनती है। देखो हमने क्या किया था कल के लेक्चर में, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है उसके स्टेटमेंट सीखी, उसकी अजप्शन सीखी, लेकिन अजप्शन का स्केड्यूल और डायग्राम नहीं सीखा। तो अभी हम लोग ना डायग्राम सीखेंगे। अजप्शन का डिमांड स्केड्यूल।
इस अजप्शंस का डिमांड स्केड्यूल ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड का बनाया था, वैसे ही डिमांड स्केड्यूल इसका भी है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, देखो हमने ना ऐसे ही एक स्केड्यूल पहले भी सीखा है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, आई थिंक थर्ड में शायद सीखा है, जो इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल कैसे बनता है, वैसे ना डिमांड स्केड्यूल भी बनता है, लॉ ऑफ डिमांड का स्केड्यूल भी बनता है। जैसे जैसे प्राइस ज्यादा हो रही है, देखो वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। अभी हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब हमें पेपर में पूछा जाएगा तो हमें डिमांड स्केड्यूल भी बनानी रहेगी, डिमांड का ग्राफ भी बनाना रहेगा, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 50, demand of a commodity will be 1 kg. When the price of a commodity 50 to 40, demand of a commodity will be rise 1 to 2 kg. When the price of a commodity x 30, demand of a commodity 3. When the price of a commodity x 20 to 30, 20 to 10, demand of a commodity 4 to 5. ऐसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारा डिमांड, जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारा डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा होती जा रही है। अभी इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में करते हैं प्लॉट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5, 10 20 30 40 50। ये देखो, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स। अभी जैसे मैंने डिमांड स्केड्यूल बनाया है, एक्स का प्राइस कैसे बढ़ रही है, डिमांड कैसे कम ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, जो भी। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने उसको ना प्लॉट किया, जैसे प्राइस 50 पे था, 50 थी अपनी, तो हमारा डिमांड क्या था, 1 kg। फिर 40 हुई तो क्या हुआ, 2 kg। 30 हुई तो 3 kg। 40 हुई तो 20, फोर आई मीन 40 हुई तो 2 kg एंड 30 हुई तो 3 kg। फिर 20 हुई तो 10, 4 kg। और 10 के रुपीस में कितना हो गया, 5 डिमांड, 5 kg। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो डिमांड जो है ना, डिमांड का कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड जा रहा है, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया हमारा अजप्शन का डिमांड, ऐसे बनते हैं डिमांड कर्व। अभी हम एक्सेप्शंस का डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं, एक्सेप्शंस की डिमांड क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि अजप्शंस ऑफ द डिमांड कर्व कैसे होता है, कैसे प्राइस कम हो रही थी। एक्सेप्शन में ना सीधा उल्टा होता है, मतलब प्राइस कम हुआ ना फिर भी हमारा डिमांड कम नहीं होता है, उल्टा ज्यादा होता है। मतलब प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड कम होता है एक्सेप्शंस में, जबकि हमारा प्राइस कम होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड जो है ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है,
ये जो है ना अभी जो मैं बना रही हूँ ये ना एक्सेप्शंस का है। एक्सेप्शंस क्या कहती है, जब हमारा प्राइस ज्यादा हो ना तो हमारा डिमांड भी ना ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ कहता है कि अगर हमारा प्राइस ज्यादा हो तो हमारा डिमांड भी ना ज्यादा होनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो एक्सेप्शंस का डायग्राम जो है ऐसे बनता है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता है। इनका कहना है मतलब एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ में जो डिमांड का कर्व जो होगा ना वो ना ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा ना कि डाउनवर्ड। अपवर्ड स्लोपिंग कैसे होगी, लेफ्ट टू राइट होगी बट अपवर्ड होगी। और अजप्शंस में क्या होता था, लेफ्ट टू राइट होती थी बट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी। तो ये हो गया अपना एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। अभी देखो हमने अभी तक ना लॉ ऑफ डिमांड कवर कर लिया है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।